दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे भयानक रस। और भयानक रस बहुत ही भयानक है और इसकी हम परिभाषा देखेंगे, इसका उदाहरण देखेंगे और स्पष्टीकरण भी देखेंगे। ध्यान रहे, इसको आप अगर एक बार पढ़ लेते हैं तो आपको याद हो जाएगा। तो एक ही बार पढ़ना, लेकिन ध्यान से पढ़ना और पेपर में आए तो ऐसा रहे कि आप इसको लिख सकें। फिलहाल हम इसका परिभाषा देखते हैं। भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है। भय यानी कि डर, डर यानी कि फियर। तो भयानक रस का स्थायी भाव भय होता है जब किसी भयानक व्यक्ति को या भयानक वस्तु को देखने या उससे संबंधित वर्णन को सुनने या किसी घटना का स्मरण करने से यदि मन में भय उत्पन्न होता है तो वहाँ पर भयानक रस होता है। यानी कि उस घटना में, उस व्यक्ति को देखने पर या किसी कहानी को सुनने पर तो वहाँ पर क्या होगा, भयानक रस होगा। जैसे मान लीजिए आपने कोई हॉरर फिल्म देख ली, भूतिया फिल्म देख ली, और आप उस समय तो डरेंगे ही, लेकिन अगर आप उस फिल्म के बारे में याद करके बाद में भी डर रहे हैं तो उस फिल्म में भयानक रस कूट कूट कर भरा हुआ है। जिस चीज़ में जितना भयानक रस रहेगा वो चीज़ आपको उतना ही भयभीत करेगी, आपको उतना ही डर लगेगा। तो जहाँ पर जितना डर रहेगा, जितना भयानक रस रहेगा, उतना आपको डर लगेगा। और इसको पहचानने के लिए यही है कि अगर आप कुछ चीज़ों को पढ़ रहे हैं, आपको किसी चीज़ का डर लग रहा है, मरने का डर है, पेपर में फेल होने का डर है, या किसी चीज़ में और फेल होने का डर है, कोई भी डर है, किसी भी प्रकार का डर है, सारे डर आएंगे भयानक रस के अंतर्गत। ठीक है, डर का मतलब एक ही नहीं होता है। डर कई सारी चीज़ें की होती हैं। अगर आपने सुन लिया कि उसको 5 कुत्तों ने मिलकर काटा, आप कुत्ता देखने के बाद डर रहे हैं, तो वहाँ पर भी भयानक रस ही है। तो भयानक रस है जहाँ पर डर लगेगा, डर आपको जहाँ भी लगेगा वहाँ पर हो जाएगा भयानक रस। देखेंगे हम इसका उदाहरण है, भयानक स्थिति आन पड़ी थी, परछाई तक काल खड़ी थी, मौत का पैगाम आया है, युद्ध में बेगुनाह मारा गया है, त्राहिमाम मचे हैं चारों ओर, है ईष्ट देव तेरे ही आस लगाए हैं मेरे नंद किशोर। ये एक एग्जाम्पल है। और अगर आप इसके डीप में जाकर पढ़ेंगे, थोड़ा इसको टटोलेंगे, तो आपको निश्चित ही डर लगेगा। डर किसका लगेगा? डर इसमें मौत का लगेगा, क्योंकि बोला जा रहा है कि भयानक स्थिति आ गई थी और परछाई भी काल बनकर, मौत बनकर खड़ी थी, परछाई भी मौत बनकर खड़ी थी। समझो मौत का पैगाम आ गया था और युद्ध में एक खबर आई थी कि कोई बेगुनाह मारा गया है। चारों ओर हाहाकार, यानी त्राहिमाम जो है चारों ओर मच गए थे। और एक ही अब कामना थी, एक ही आस थी, वो थे हमारे इष्ट देव नंदलाल। श्री कृष्ण को बोला जा रहा है कि मेरे नंद किशोर वही हमारी अंतिम आस थे। इतनी भयानक स्थिति थी कि उनके अलावा कोई चारा दिख नहीं रहा था। तो ये था आपका उदाहरण, और इसमें आपको निश्चित ही डर लगेगा। डर नहीं लगेगा तो 1-2 बार और पढ़िएगा जब तक डर ना लगे। डर लगेगा तो इसका मतलब इसमें भयानक रस है। इसका स्पष्टीकरण कैसे आप लिखेंगे, तो ये आप देखेंगे। प्रस्तुत पंक्तियों में कुरुक्षेत्र में हो रहे भयानक महाभारत के युद्ध का वर्णन किया गया है। इसका स्थायी भाव भय है, अतः यहाँ पर भयानक रस है। ठीक है, इसका स्थायी भाव क्या है? भय है, अतः यहाँ पर भयानक रस है। और ये जो भयानक स्थिति आन पड़ी है, जिसके एक ही आस है, वो है श्री कृष्ण जी, नंद किशोर जी। और ये जो वर्णन है ये है महाभारत का। तो अगर आप इसको अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें डर है, कहीं ना कहीं पर भय है, तो अतः यहाँ पर भयानक रस हो जाएगा। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार आप इसको पढ़िएगा, इसकी परिभाषा को, फिर इसके उदाहरण को पढ़िएगा और फिर स्पष्टीकरण को पढ़िएगा। निश्चित ही आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें डर लग रहा है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही था। कैसी लगी आपको वीडियो, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।